हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पॉज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो लड़की बोलती है कि जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी तो इस सिचुएशन को देख के मैं भी कुछ ज्यादा हैरान हो गई थी। तो एपिसोड नंबर 538 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग बोलते है फर्स्ट टाइम नहीं है तुम्हारा, तुम पहले भी यहाँ पे आए हो। वो बोलती है ऑफ कोर्स नहीं, मैंने पहले भी क्लोन्स को यूज किया था यहाँ पे पहुंचने के लिए। सो नेचुरली मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, पर मैं काफी ज्यादा टाइम फेल हुई हूँ। ऐसा ट्रू डीमन बॉडी मेरे सामने है, पर फिर भी मैं इसे पा नहीं पाई। इस टाइम पे मैं कोई भी एक्सीडेंट्स नहीं करूंगी। चुनजुन वगैरह वहां पे आ जाते हैं। वो लड़की बोलती है तुम अभी फाइट करना चाहते हो। चुनजुन बोलता है अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो हम मना भी नहीं करेंगे। मोहा जी सोच रहे होते हैं अच्छी बात है कि सेंट जुन ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अगर हम ऐसे वुमेन के साथ फाइट करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम सब यहाँ पे मारे जाएंगे। लड़की बोलती है ठीक है चलो चलते हैं। चुनजुन बोलते हैं मेरे को फॉलो करो सभी। बाकी चल रहे होते हैं। फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाते हैं उस बॉल के बिल्कुल ही पास का। लुजंग देख रहा होता है आगे की तरफ और बोलता है कि जो कोल्ड एयर आ रही है इस ब्लू लाइट बॉल से, वो सेम कोल्ड एयर है जो कोल्ड फिंड्स अपने मुंह से निकाल रहे थे। पर ये जो रेड लाइट है, क्या ये एक्सप्लोसिव क्रिस्टल्स की तरह पावर है जो कि वहां फटे थे? वो लड़की बोलती तुम सही गैस कर रहे हो। जो रेड लाइट है ये एनर्जी है एक्सप्लोसिव क्रिस्टल्स की। ध्यान से देखो लाइट बॉल के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है। लुजंग ध्यान से देख रहा होता है। उसे दो बच्चियां दिखाई देती हैं। ब्लू बॉल में भी एक बच्ची होती है और रेड बॉल में भी एक बच्ची होती है। लुजंग बोलता है क्या ये ट्रू डीमन बॉडी यहाँ पे दो क्यों है? वो लड़की बोलती है कि होनी एक ही चाहिए। बात है कि एक्चुअल में दो फॉर्म्स हैं डीमन बॉडी की। लुजंग बोलता है तुम्हारे कहने के क्या मतलब है? वो लड़की बोलती है कि जो ट्रू डीमन बॉडी है वो एक तरह का टैलेंट है जो एनर्जी को फ्रीली ट्रांसफॉर्म करती है। जो लाइट बॉल है ब्लू, उसमें कोल्ड एनर्जी है, वो ऐसी एनर्जी जो सॉलिडिफाई कर दी है ट्रू डीमन बॉडी ने। लुजंग बोलता है एनर्जी सॉलिडिफिकेशन, पर इतना ठंडा क्यों है? वो लड़की अपने हाथ पे एक एनर्जी को लाती है, उसे गोल गोल घुमा रही होती है। लुजंग बोलता है जो टेम्परेचर है इस बॉल के आसपास, इस एनर्जी के बॉल के आसपास, वो ज्यादा हो रहा है। वो लड़की बोलती है कि जैसे जैसे एनर्जी का जो फ्लो होता है उसे हम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। ये फिजिक्स पढ़ा रही है गाइस। इसी तरीके से अगर एनर्जी को हम ऐसे स्टिल रखेंगे, उसे हम कोई मूव नहीं करेंगे, जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता रहता है और ऐसे बिल्कुल पूरी तरह से कोल्डनेस जाग जाती है उसमें। लुजंग बोलते तुम्हारे कहने का क्या मतलब कोल्ड एयर? वो लड़की बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। जो ट्रू डीमन बॉडी है वो दो फॉर्म्स में डिवाइड की गई है। एक ही है जिसमें एनर्जी कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है जो कि रेड लाइट बॉल है, और दूसरी पूरी तरह से ऑपोजिट है ब्लू लाइट बॉल जिसमें एनर्जी स्टिल रहती है। अगर हम इन लाइट बॉल्स को तोड़ेंगे तो हम ट्रू डीमन बॉडी को ऑब्टेन कर सकते हैं। फ्लेम वाला सेंट बोलता है अगर ये इतना आसान था तो मुझे लगता है कि तुम ऑलरेडी इसे पा चुके होते। तुमने हमारा इंतजार क्यों किया यहाँ पे आने के लिए? वो लड़की बोलती है मैं इसे खुद ब खुद नहीं ले सकती हूँ। इतने सारे सालों में जो एनर्जी है वो इन दोनों बॉल्स के आसपास घूमती रह रही है, बाउंस होती रह रही है। जो दोनों एनर्जी लाइट बॉल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और ये दोनों लाइट एनर्जीज हैं, ये ट्रू डीमन बॉडी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो एनर्जीज इंटरचेंजेबल है। अगर मैं रेड लाइट के ऊपर अटैक करती हूँ तो सारी एनर्जी ब्लू लाइट के ऊपर चल जाती है, ब्लू लाइट बॉल के ऊपर। अगर ब्लू लाइट बॉल के ऊपर अटैक करती हूँ तो सारी एनर्जी रेड के पास चली जाती है। तो इसलिए मैं कभी ब्रेक ही नहीं कर पाई इन चीजों को। और ये जो इन्वायरमेंट है ये भी एनर्जी की स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। हर 10 सालों में ये बदलता रहता है। अगर तुम 1 साल बाद आए हो तो जो आइस पैलेस होता वो ऐसा प्लेस होता जहाँ पे कुछ ज्यादा ही आग होती, मतलब गर्म होता, और जो आइस वोल्केनो था वो रियल वोल्केनो होता, मतलब फायर वाला। लुजंग सोच रहा होता है दूसरे वर्ड्स में ये करंटली 9th एयर है, इस टाइम पे कोल्ड एयर एक्टिव, तो जो ब्लू लाइट बॉल होगा वो भी कमजोर होगा लाइट बॉल से, मतलब जो रेड लाइट बॉल है, क्योंकि ब्लू वाला अपनी एनर्जी यूज कर रहा है सराउंडिंग को चेंज करने के लिए। लड़की बोलती है अभी जो 90% एनर्जी है वो रेड लाइट बॉल के पास है, तो अगर हम ब्लू के ऊपर अटैक करते रहेंगे तो जो ट्रू डीमन बॉडी होगी वो लाइट को, मतलब एनर्जी को रेड लाइट बॉल के पास भेजेगी ब्लू लाइट बॉल से। अगर हम रेड के पास भेजेंगे तो हम ब्लू लाइट बॉल को फुला सकते हैं और एक्सप्लोड करा सकते हैं। हमें एक इंसान दिखाया था जो कि फांग शीजिंग होता है, वो बोलता है ये जो लाइट बॉल है ये 10,000 फीट्स वाइड है, हम इसे ओपन नहीं कर सकते हैं ऐसे काट के। वो लड़की बोलती है कि तुम गॉड डोमेन के ग्रेट सेंट हो है ना, तो नेचुरली तुम्हारे पास कुछ मेथड होंगे अमेजिंग से, ट्राई कर सकते हो तुम करना चाहते तो। वो अपने सर के ऊपर एक बड़ी सी एक्स को ले आता है। फ्लेम वाला सेंट बोलता है ब्रदर सिंह क्या तुमने ये एक्स साउथ डिसोलेट फॉरबिडन लैंड में ऑब्टेन की है क्या? मैंने तो ये कभी देखी नहीं। वो सेंट बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये जो एक्स है ये लेवल 5 सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ है और ये सबसे ज्यादा पावरफुल सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ है साउथ डिसोलेट फॉरबिडन लैंड का। वो उस एक्स से अटैक करता है उस ब्लू लाइट बॉल के ऊपर। फिर ऐसे लाइट, मतलब जो फ्लक्चुएशन आती है रेड लाइट बॉल में ब्लू के ऊपर अटैक करने से, वो जो उसका सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ होता है वो फ्रीज होने लग पड़ता है। बाकी बोल रहे थे सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ भी फ्रीज हो सकता है, बाकी अटैक्स कैसे काम करेंगे इसके ऊपर? वो सेंट बोलता है ये लाइट बॉल ये तो कुछ ज्यादा हार्ड है ब्रेक करने के लिए, तब इसका जो वेपन होता है वो गायब हो जाता है। लड़की बोलती है ये काफी पावर नहीं है। अब तुम्हें पता लगा कि मैंने इतने ज्यादा क्लोन्स क्यों क्रिएट किए थे सेंट के। हमें साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा लाइट बॉल को तोड़ने के लिए। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो रियल सेंट और क्लोन सेंट की कॉम्बिनेशन से
हमारे पास काफी एनर्जी होगी लाइट बोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। चुनचुन बोलता है ठीक है। वो सोच रहा होता है कि जो ट्रू डीमन बॉडी की एबिलिटी है वो ये है कि वो एनर्जी को कन्वर्ट कर सकती है। ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। अगर मैं इस ट्रेजर को ऑब्टेन कर लूंगा तो मैं गॉड डोमेन में इनविंसिबल हो जाऊंगा। वो लड़की बोलती है हम वहां से करते हैं, मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और लाइट बॉल के ऊपर अटैक करना अपनी सबसे ज्यादा पावर को यूज करके। वेल उन्होंने सेंसर किया है कि किसी बॉडी पार्ट में, वेल तुम देख सकते हैं। वो सारे सेंट लाइट बॉल के पास पहुंच जाते हैं, ब्लू वाले के पास। वो लड़की सोच रही होती है मैंने ये इंटेंड नहीं किया था कि ये सेंट्स यहाँ पे जिंदा पहुंच जाएंगे, पर मैं श्योर नहीं थी कि जो रेड लाइट बॉल है वो क्लोन्स के द्वारा अकेले में डिस्ट्रॉय होता। चीजें इस पॉइंट पे आ गई हैं तो चलो कर ही लेते हैं। अभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही है। वो बोलती है कि सभी तैयार रहो। वो अपनी एनर्जी को यूज कर रही होती है। उसकी आइस से कुछ ब्लैक टाइप की एनर्जी जा रही होती है उस ब्लू लाइट बॉल के पास। लूजेंग और यीजियान दोनों अपनी इमोशन सर्विंग डिवाइन डाव को यूज करते हैं और बाकी सेंट्स भी अटैक कर रहे होते हैं उस बॉल के ऊपर। जैसे जैसे ब्लू बॉल के ऊपर अटैक हो रहा होता है, जो रेड बॉल होता है उसमें एनर्जी कुछ ज्यादा गैदर हो रही होती है और एक तरह से लग रहा होता है कि वो एक्सप्लोड ही करने वाला होता है। लड़की बोलती है अभी भी काफी नहीं है, प्लीज अपना बेस्ट करो नेक्स्ट राउंड में। चलो करते हैं। तो सभी जो सेंट्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। जो फ्लेम वाला सेंट होता है वो कुछ पीता है और एक तरह से बिजक चला जाता है। शायद क्लोन होता है ये। जो ओरिजिनल होता है वो बोलता है ये तो फॉरबिडन फायर ब्लड है, ये मैंने सीक्रेट में रिफाइन किया था। इसको पीने के बाद जो स्ट्रेंथ है वो थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज हो जाती है, पर साल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। क्लोन ने तो जरा भी हेजिटेट नहीं किया इसे पीने के लिए, वैसे अपने अटैक को आगे की तरफ करता है। एक क्रैक टाइप फॉर्म हो जाता है उस बोल में। वो दोनों सेंट बोलते हैं क्रैक पड़ गया। वो लड़की सोच रही होती है ऐसा लग रहा है कि जो मैंने सोचा था वो सही था, ऐसे कंबाइन में अटैक करेंगे तो हम लाइट बोल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो लड़की बोलती है ऐसे ये क्रैक पड़ते रहते हैं, चलो करते हैं। वो जो लड़की होती है वो जाग जाती है और अपने हाथ को बोल के ऊपर रख देती है। फ्लेम वाला सेंट बोलता है कि ये लड़की तो जाग रही है। लैंग बोलता है कि इसके पास अपनी कॉन्शियसनेस है। मुहाई जी बोलता है कि ये चीज इतनी सा स्ट्रॉन्ग है। वो बच्ची ऐसे बाहर की तरफ देख रही होती है। लूजंग सोच रहा होता है ऐसे तो इसकी आंखें लाइफलेस लग रही हैं, पर इसकी इंटेलिजेंस जरा भी कम नहीं होगी। क्या हो जाएगा अगर ये लाइट बॉल टूट जाएगा? ये लड़की क्या कर सकती है इसकी हमें कोई लिमिट्स के बारे में पता भी नहीं है। वो जो रेड वाला बॉल होता है वो ऑलमोस्ट टूटने वाला होता है, शायद ब्लू के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा होता है। लूजंग बोलता है कि जो ब्लू लाइट बॉल है उसके ऊपर भी क्रैक आ गए हैं। लड़की बोलती है जो एनर्जी है रेड लाइट बॉल के अंदर वो ओवरफ्लो हो रही है और जो ब्लू लाइट बॉल है वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहा एनर्जी को। अभी खुद के ऊपर रिलाई कर सकता है अटैक्स को रेजिस्ट करने के लिए, एक तरह से अटैक से बचने के लिए। हम सक्सेसफुल होने वाले हैं। फायर वाला सेंट बोलता है कि फटने वाला है। लैंग बोलता है कैसा लग रहा है काम कर रहा है। सेंट जिन चुप होता है। मोहजी बोलता है क्या हम लड़की के लिए फाइट करें अब? वो दोनों जो बॉल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और एनर्जी की फॉर्म्स रह जाती हैं। वो दोनों एनर्जी वाली फॉर्म जो होती हैं वो मिक्स होते हैं और एक तरह से यिन और यांग क्रिएट कर देती हैं। दोनों लड़कियां जाग जाती हैं। फ्लेम वाली लड़की बोलती है तुम कौन हो? वो जो लड़की होती है वो जल्दी से जा रही होती है वहां पे। चुनचुन बोलता है कि तुम खुदा फास्ट हो। सभी उसके पीछे पड़े होते हैं क्योंकि सोच रहा होता है इस लड़की के ऊपर, मतलब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इतनी भी सिंपल नहीं होगी कंट्रोल करने के लिए। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। वो जो लड़की होती है वो अपनी पावर को यूज करते हुए बोलते है रुक जाओ। वो एक नेट टाइप को भेजती है सेंट्स के ऊपर। फ्लेम वाला सेंट डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब चुनचुन डिस्ट्रॉय कर देता है अपने क्लोज से। फ्लेम वाला सेंट बोलता है वुमन क्या तुम हमें यहाँ पे फंसाना चाहते हो? मैं ट्रू डीमन बॉडी को पाऊंगा। वो जल्दी से मूव करता है और उस लड़की के कंधे के ऊपर हाथ रख देता है। वो फायर वाली लड़की के ऊपर वो जल रहा होता है और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अरे किसी तरह क्या ही मौत हुई है इसकी। सेंट लैंग बोलता है टांगलून वो ऐसे जल गया? वो तो फ्लेम्स में पावरफुल था, फ्लेम्स में स्पेशलाइज था, वो जल के कैसे मर सकता है? पहले अपने खेल में हरा दिया इस लड़की ने उसको। मुझे जी बोलता है यार शिट। एक सेंट बोलता है कि ये तो सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ नहीं है ना, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है इस डीमन रीजन का। वो लड़की बोलती है ये कैसे हो सकता है? ट्रू डीमन बॉडी के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है? इजियन सोच रहा होता है मुझे पता नहीं, चलो अभी के लिए भागते हैं देखते क्या होता है। लूजंग बोलता है क्या हुआ? ट्रू डीमन बॉडी तो कुछ ज्यादा पावरफुल है, कोई कैसे इसे कंट्रोल कर सकता है? वो जो लड़की होती है बोलती है शुक्रिया। शुक्रिया तुम्हारे लिए। चुनचुन बोलते क्या क्यों मेरे को शुक्रिया क्यों बोल रहे तुम? वो बोलती है कि शुक्रिया तुमने काफी ज्यादा खाना लाया है मेरे लिए। चुनचुन बोलता है अगर तुम हमारे साथ आओगे तो हम तुम्हें और ज्यादा खाना दे सकते हैं जितना तुम्हें अच्छा लगे। वो लड़की बोलती है ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, मतलब मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, तुम जो यहाँ पे हो वो मेरा फूड है, वो काफी होगा अभी के लिए। दूसरी जो लड़की होती है मतलब वही लड़की अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाती है चुनचुन की तरफ। चुनचुन भाग जाता है। वो लड़की बोलती है तुम कुछ ज्यादा फास्ट हो। जो दूसरी लड़की होती है नाइनली रेस की, वो सोच रही होती है मैंने पहले कभी हिम्मत नहीं की इससे बात करने की, मेरे को ये डर था कि ये अपनी इंटेलिजेंस को क्रिएट कर लेगी, पर अब ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा बुरा जो मैंने सोचा था वही हो रहा है। वो लड़की गुस्सा होती है और बोलती है मेरे को खाना चाहिए। वो ऐसे लोटस क्रिएट कर रही होती है, ऐसे भेज रही होती है आगे की तरफ। बाकी सेंट्स ऐसे कुत्तों की तरफ भाग रहे होते हैं। सेंट लैंग भी भाग रहा होता है। वो लड़की बोलती है कि चलो तुमसे स्टार्ट करते हैं। लैंग बोलता है तुम मेरे को क्यों चूज कर रही हो? सभी प्लीज मेरी हेल्प करो। चुनचुन बोलता है ब्रदर लैंग आओ यहाँ पे आओ। चुनचुन बोलता है कि मैं इस लड़की को फंसाता हूँ, फिर हम साथ में काम करेंगे। ये लड़की शायद इस अटैक को न झेल पाए। नाइनली डेज की लड़की बोलती है पर क्या तुम सच में इस लड़की को ट्रैप कर सकती हो? चुनचुन बोलता है कैसे पता लगेगा हमें अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो। वो लड़की उनके पीछे पड़ी होती है। चुनचुन इनविंसिबल एनर्जी सॉलिड कलर सीन यांग मिंगलिंग को क्रिएट करता है, मतलब एक फॉर्मेशन टाइप को, और ट्रैप बोलता है एक नेट टाइप जा रही होती है उस लड़की की तरफ और उसे बंद कर देती है। चुनचुन बोलता है सभी अटैक करो।
मैं ज़्यादा टाइम तक इसे फंसा नहीं सकता हूँ। सभी अटैक कर रहे होते हैं उसके ऊपर। वो लड़की ऐसे ही बेचारी घिरी होती है अंदर। तभी एक थ्रेड टाइप कनेक्ट होती है ब्लू वाली लड़की के साथ। वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। नाइनली देश की लड़की बोलती है रुको 2 मिनट। जो लड़की है वो दोनों आपस में एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती हैं। इनके पास इंटेलिजेंस है और जो कोल्ड एयर है ब्लू आइड गर्ल की बॉडी के आसपास वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से रिलीज होगी अगर ये सर्टेन एक्सटेंट तक पहुंच जाएगी तो, मतलब किसी लेवल पे ऊपर पहुंच जाएगी तो। लैंग बोलता है क्या